हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सॉरी मैं कल व्लॉग नहीं दे पाई क्योंकि कल परसों मैं गई थी गांव, मतलब मेरे ससुराल, और वहाँ पे शादी थी मेरी ननद की, इसलिए नहीं आ पाई। तो घर पहुँच के हम लोग, जैसे मैंने परसों वीडियो डाला था ना, उसके बाद ही हम निकल गए थे, लेने को आ गए थे हमें घर से। तो फिर हम चले गए थे और अंश की तबीयत भी एकदम ठीक हो गई थी, तो हम लोग बहुत परेशान से थे। तो इसीलिए फिर शादी भी थी तो चले गए, और हम लोग बहुत थक भी गए थे। हमारा एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, और शादी भी थी। फिर गांव गए और जाने के बाद ये तैयारियां हो रही है मेहंदी की। यहाँ पे हम मेहंदी लगवा रहे हैं, और ये सीधे मैं दूसरे दिन आप लोगों को मिल रही हूँ। तो सुबह में हम लोग रेडी होके जा रहे हैं जहाँ पे शादी है, मेरी ननद की लड़कियों की शादी है। सगी ननद नहीं है, मेरे हस्बैंड के बड़े पापा जो बोलते हैं ना, ताया जी, उनकी लड़की की लड़कियों की शादी है। सबसे बड़ी बहन है उनके घर में वो। तो जा रहे थे, और मैं और देवरानी हैं साथ में। देवर जी नहीं आए, उनको कुछ काम था इसलिए। तो जा रहे हम लोग रास्ते में, और बहुत मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इतनी बड़ी तकलीफ़ से निकले। एक के बाद एक बच्चा, दोनों बीमार हो रहे थे, तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। हस्बैंड यहाँ पे ड्राइव कर रहे थे और मैं और देवरानी पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि वो अकेली थी। मैं ऐसे आगे बैठ जाती और वो पीछे अकेली बैठी, मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए हम दोनों पीछे बैठ के गप्पे लड़ा रहे, अपनी बातें कर रहे। वो हालचाल पूछ रही थी बच्चों का। और ये हम लोग पहुँच गए जहाँ हमें शादी में जाना था। हमारे गाँव से बिल्कुल पास में ही है, 10-15 मिनट का ही रास्ता है। तो ये है एंट्रेंस, अंदर जा रहे हैं। बहुत एक साथ 6 लड़कियों की शादी थी। ये तो बहुत ही कम है, हमारे समाज में तो बहुत सारी लड़कियों की एक साथ शादी। मेरी जब शादी हुई थी ना, तब एक साथ 60 मतलब 60 लड़कियों की शादी थी। तो ये पंडाल है, ऐसे होता है हमारे यहाँ। कोई हम लोग कोई होटल वोटल में शादियाँ नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत सारी जगह होती है गाँव में। तो ऐसे खेतों में दूर दूर तक पंडाल लगे हुए होते हैं, जहाँ खाना पीना हो रहा था। और ये देख लीजिए मेरा पूरा आज का लुक, कैसी लग रही हूँ मैं, बताना बिल्कुल भी ना भूलना। सोचा आप लोगों को भी पूरा लुक दिखा दूँ साड़ी में। ये साड़ी भी मैंने शॉपिंग की थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे बीमार थे और कुछ मेरा मन भी नहीं था जाने का। और ये वो चारों बहनें हैं जिनकी शादियां हैं, 2 लड़कियां और हैं किसी घर की, तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन ये चारों लड़कियों की शादी है। और ये जो पहले बैठी है ना, वो तो हमारे गांव में ही उनके इसके नाना के घर पे ही वो बड़ी हुई है। ऐसा था, तो ऐसे सब लोग मिले हुए, ये सारे गेस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे लोग थे। हमारे वहाँ 100-200 लोगों का खाना वाना नहीं बनता, 100-200 लोग नहीं आते शादियों में। ऐसे ही बहुत सारी पब्लिक होती है। अगर किसी का समूह में शादी होगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर जा पाऊंगी तो। अभी शादियों का सीज़न है, तो आप लोगों को पूरा कल्चर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे शादी हो रही थी लड़कियों की, और उसकी मम्मी पापा, मेरी ननद और उनके हस्बैंड कन्यादान कर रहे थे यहाँ पे उनकी लड़की का। मैं थोड़े साइड में थी, किसी को पता नहीं है ना कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैंने चुपके से साइड में से थोड़ा सा ही वीडियो लिया था। मैं सब कुछ नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन हाँ, जितना हो सका है मुझसे मैंने पूरा का पूरा कैमरा में कैप्चर कर लिया है। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारी शादी। और हाँ, कहीं एक खेत में हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ का वीडियो था। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे हमारे में ट्रेडिशनल ऐसे गरबा होते हैं, जहाँ भी शादियाँ होती है इस टाइप का पूरा डांस होता ही होता है, और कुछ हो ना हो। हमने नहीं किया था, ये लड़के वाले थे जो लोग बारात लेके आते हैं ना, लड़के वाले वो लोग थे, तो उनकी तरफ से ये लोग सब डांस कर रहे थे। अभी मैं आप लोगों को एक दूल्हा भी दिखाऊंगी, एक दूल्हे का भी हमने कैप्चर किया हुआ था, डीजे बज रहा था। मैं आप लोगों को वो आवाज़ नहीं सुना पाई क्योंकि बीच में दूसरी आवाज़ें बहुत आ रही थी। और ये आ गई फिर से, मैं पूरा अपना लुक लेके सोचा उसमें आप लोगों को पूरा पूरा अपना लुक दिखा दूँ। हस्बैंड के साथ भी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई थी, मतलब मज़ा आ जाता है हमें। बिल्कुल फील नहीं होता वो वाला कि हम अलग है, दूर है। और फिर उसके बाद आ गए अपने घर पे नाइट में, शादी वादी सब निपटा के। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे चाय बन रही है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आज चाय बनाई थी, दोनों को चाय दूध नहीं पीना था। उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। शादी वादी सब फिनिश हो गई है,
और अब फिर से आ गए घर पे और अपने वही रोज़मर्रा के काम। 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद बहुत बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने शादियों में। और ये मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, आप लोगों को दिखाया नहीं था, वहाँ पे थी तो कुछ याद भी नहीं आता है। पता है, कुछ काम कुछ काज, कभी भूख प्यास भी नहीं लगती, सबके साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता था। एक पल के लिए तो मन हो जाता है कि हमेशा के लिए यहीं पर आके रह जाए, क्या वहाँ अकेले अकेले रहना, लेकिन क्या करें, मजबूरी, हस्बैंड का जॉब है, बच्चों की पढ़ाई है, तो मजबूरी के मारे रहना पड़ता है। मुझे तो सच में गांव में बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ रहना, मतलब कोई टेंशन ही नहीं, एक इतनी मस्त दुनिया, खुशियाँ। गांव में ना लोग बहुत मायालु होते हैं। और मैं ना ये मलाई छोड़ के, मलाई में दही डाल के जमा कर गई थी, क्योंकि मुझे एक ही दिन के लिए जाना था, तो मुझे पता था कि दूसरे दिन आओगी तब तक ये जम जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ भी हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा जल्दी से दही बन जमता नहीं है। और ये मलाई जमाई थी मैंने मलाई को पहले निकाल लेती हूँ फ्रीज़र में से, फिर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में उसको फिर ब्लेंडर से ही अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ और मक्खन निकाल लेती हूँ, मतलब ग्राइंड नहीं बोल सकते इसके हम, लेकिन अच्छे से मैं ब्लेंडर से ही निकाल लेती हूँ, मैं मिक्सी में नहीं लगाती हूँ। ये ना मुझे प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, सिंपल, कुछ देर नहीं लगती, 5 मिनट में जल्दी से बन जाता है। अच्छे से अगर दही जमी हो ना आपकी मलाई की, अच्छे से आपने जामुन डाला है और अभी सर्दियाँ है, तो 2 दिन में तो आराम से बन जाती है। और अच्छा खासा मेरा बहुत सारे घी भी निकला था, बहुत सारी मलाई में से पूरा मक्खन निकाल लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं अच्छे से दबा दबा के मैं प्रेस कर करके मक्खन को अंदर से छाछ निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी छाछ रह जाएगा। और थोड़ा सा खट्टा भी हो गया था, क्योंकि 2 दिन हो गए थे, एक दिन अगले दिन और एक दिन दूसरे दिन, और मैं आज तीसरे दिन इसका मलाई से मक्खन निकाल रही हूँ, तो थोड़ी सी खट्टी सी स्मेल भी आ गई थी। और आज काम करते करते फिर से घर की याद आ गई, तो थोड़ा सा लो महसूस हो रहा था, तो ऐसे में मैंने सब कुछ फैला भी दिया है बहुत सारा। और जो भी कुछ बाकी है उसे प्रेस कर करके मैं अच्छे से अंदर से अपनी छाछ निकाल लूँगी। जितनी जल्दी छाछ निकल जाएगी, जितना मक्खन एकदम क्या बोलते ड्राई हो जाएगा, उतनी जल्दी से उसका घी बनेगा, उतनी जल्दी में, कम टाइम में, टाइम बहुत कम लेता है। अगर अंदर छाछ रह गई तो एक तो आज खट्टी छाछ वो बन चुकी है, खटास ज़्यादा आ गई है, तो फिर घी में भी प्रॉब्लम बनेगी। ये देखिए, ये खटास की वजह से झाग बहुत सारे आ रहे थे, वरना घी में झाग इतने नहीं बनते घी बनते टाइम। और घी यहाँ पे रेडी था और अच्छा खासा घी भी निकला था, बहुत सारा घी निकला था, मतलब पूरा 500 ग्राम के ऊपर निकला होगा। ये देखिए मेरी बेवकूफ़ी, मैं डायरी के निकलने जा रही हूँ जल्दी जल्दी में, बहुत सारे काम होते हैं ना, 2 दिन कहीं जाके आओ ना तो घर पूरा फैल जाता है, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों को ऊपर से लेने जाना छोड़ने जाना। और अंश को अभी थोड़ी सी सर्जरी जैसा हुआ है, वो शादी में भी हमारे साथ नहीं आया था, वो घर पे ही रहा था अपने दादा दादी के पास ही, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको लेने छोड़ने जाना पड़ता है। वो अभी अपने आप साइकिल लेके नहीं जा पा रहा है, और मुझे काम भी बहुत सारे हैं, और तो इसलिए। और फिर गांव जाके भी आए हैं, कहीं बाहर जाके आए हैं, तो काम बहुत फैल गया था। और देखो 500 ग्राम का पूरा कांच का मेरा जार है, वो भर गया घी से, लेकिन फिर भी घी बच गया, तो मैं उसे स्टील के एक बर्तन है मेरे पास, थोड़ा सा वो ना, मैं भगवान की दिया बाती के लिए ही इस बर्तन को मैं यूज़ करती हूँ, ताकि अंदर के अंदर ही गर्म कर लो, ये मेरे कुछ काम का नहीं है, तो घी को अंदर के अंदर ही गर्म करके मैं दिया बाती कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसी बर्तन में रखती हूँ। तो ये भी पूरा आधा सा भर गया था, बहुत टाइम हो गया था मेरा, जब पिछली बार मैं गाँव गई थी तब मैंने घी बनाया था, तो इस बार जाकर आने के बाद बनाया है। तो मलाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इसे अच्छे से घी निकल गया है। तो घी पूरा निकलने के बाद मैं चली जाऊंगी और आटा लगाने के लिए। यहाँ पे अच्छे से मैं अपना आटा गूँथ लूँगी, क्या करें, अब घर के काम है हमें ही करने हैं बच्चों के आने तक। तो मैंने आज सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था ड्यूटी पे, उनको भी टिफ़िन देना था, तो पहले खाना बनाने के बाद बाकी की कुछ साफ़ सफाई है जो वो कर दूँगी। एक बार किचन का काम निपट जाए ना तो फिर से गंदा। ये देखो मुझे शांति नहीं मिल रही है आप लोगों को, बार बार मैं अपनी मेहंदी दिखा, मुझे ना मेहंदी का बहुत शौक़ है, सजने का संवरने का बहुत शौक़ है। अब नहीं रहा पहले जितना, पहले मैं बहुत रेडी हुआ करती थी, बहुत मेहंदियाँ लगवा करती। मैं जो हॉस्टल में जब थी ना, हॉस्टल में पढ़ती थी, तब बहुत मेहंदियाँ लगवाती थी, पूरी फ्रेंड्स यही काम करते थे। मेरे हाथ कभी को आप लोगों को वैसे मिलते ही नहीं कि मेहंदी के बिना हो, जिसको भी सीखना हो वो आके मेरे हाथों पे लग जाते थे।
तो अब तो पहले जितना शौक़ नहीं रहा। अब बच्चे, घर गृहस्थी संभालनी होती है, हस्बैंड को जॉब देखना पड़ता है, अपने घर के सारे कामकाज और बहुत चीज़ें होती है घर में, क्या कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अब शौक़ नहीं रहे पहले जितने, लेकिन शादियों में ऐसे जाती हूँ तो लगवा लेती हूँ और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेती हूँ। तो अच्छे से पूरे घर में, अभी तो हॉल में ही लगा है, पूरे घर में तो नहीं बोल सकती। उसके बाद किचन में बहुत सारा कचरा भी जमा हो गया था 2-3 दिन में। पीछे ना खेत था ना, मैंने आप लोगों को दिखाती रहती हूँ हर बार, वहाँ पे कुछ बन रहा है। वो खाली मैदान सा ही था, वो जिसमें पाक उगा हुआ है वो नहीं, जो खाली है ना वो फसल लगी वो वाला नहीं, दूसरा वाला खेत में ना कुछ बन रहा है। दीवार बना जैसा बनवा रहे वो लोग, तो वहाँ से बहुत धूल मिट्टी उड़ के आ जाती है पूरा दिन। तो 2 दिन घर पे नहीं थे, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कचरा कूड़ा आ जाता है। और आके बच्चों ने भी फैला दिया था बहुत कुछ। रात को आके मैंने कुछ नहीं करा था, हम लोग रात को 10 बजे आए थे। आके 2 दिन से सोए हुए थे, नहीं तो अच्छे से फिर सो ही गए सीधा सुबह उठने के बाद ही मैं कामों में लगी थी। और बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद में ही कपड़े भी बहुत सारे हो गए, अभी तो कपड़े भी धोने, वो तो शायद मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।